कर दूंगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? बोलिए सर। आ रही है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट कर किया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लास्ट क्लास में मैंने स्टैक में आपको पुश और पॉप दो ऑपरेशंस पढ़ाए थे। आज हम लोग तीसरा ऑपरेशंस देख रहे हैं, जिसे हम लोग पीप या पीक के नाम से जानते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो इंसर्शन होता है उसे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं। जो डिलीशन होता है उसे हम लोग पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और जब हम अपने स्टैक से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सबसे पहले आप लोग अपने ऑडियो डाउन करें। ऑडियो सिर्फ जिसको क्वेश्चन करना हो उसके बस ऑडियो ऑन होंगे, अदरवाइज सभी के ऑडियो ऑफ होंगे। पुष्पराज, ये पुष्पराज नाम से कौन है? ये सर। हाँ बेटा, ये ऑडियो ऑफ करो, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो फिर ऑडियो आप ऑन करिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पुश और पॉप की, तो उसके बाद पीक अथवा पीप। तो आइए देखते हैं हम लोग इस ऑपरेशंस को किस तरह से किया जा सकता है। व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके, देखिए, सपोज दैट ये मेरे पास एक स्टैक है का फ्रेम है। इसका नाम मैंने एस दिया हुआ है। इस समय इसकी टॉप की वैल्यू कितनी है?
इस समय इसकी टॉप की वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है क्या? -1 सर। -1। इसलिए -1 है क्योंकि ये क्या है? एम्प्टी है सर। एम्प्टी है। एम्प्टी है। ठीक है, ये क्या है आपका? एम्प्टी है, अर्थात रिक्त है। यदि इसमें मैं एक एलिमेंट ए रख दिया तो अभी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी सर। 0। ठीक है, क्योंकि 0 कैसे होगी? टॉप में -1 है और +1, और -1 जब +1 के साथ अपन उसको कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों 0 हो जाते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्स बी रख दिया। अभी क्या टॉप की वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी सर। 1। ठीक है, अभी टॉप की वैल्यू हो गई हमारी 1। फिर मैंने रखा एक आइटम और रखा, अभी कितनी हो जाएगी? अभी 2 कितनी? हो जाएगी सर। 2। यस, ये 2 हो गई। फिर मैंने क्या किया, एक आइटम और रखा, अभी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी सर। 3। और ये मैंने एक आइटम और रख दिया, अभी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, एक आइटम मेरे पास एफ नया आया है, मैं इसे रखना चाहता हूं, तो क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नो सर, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो क्यों? क्योंकि इफ क्योंकि सर टॉप इक्वस टू किसके बराबर है? n के बराबर n है। के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसर्शन कर सकते थे। सर जी, सर आप टॉप की वैल्यू 5 कैसे लिखे हैं? कहाँ 5 वो लिखा है? गलती से वो वो 4 5 लिख लिखा, दिया वो सर। 4 लिखा, वो चलो 3 के ऊपर 4 बना दिया मैंने, ये 4 है। ठीक है, ये टॉप की वैल्यू ओके सर। 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इन आइटम्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास एक ऑपरेशन है जिसे या तो हम पीप के नाम से जानते हैं, और कुछ जगह इसी ऑपरेशन को पीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चाहे आप इसको पीप कहें, चाहे आप इसको पीक कहें, ये डिपेंड करता है आप पे। तो मैं इसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक ऑपरेशन बताने जा रहा हूं, पीक ऑपरेशन। तो देखिए, पीक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि यदि आपके स्टैक फ्रेम में कोई भी वैल्यू है तो उसे हम आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर उसमें वैल्यू होगी ही नहीं तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन होती है, तो हम स्टैक को चेक करते हैं कि क्या वो एम्प्टी है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि स्टैक एम्प्टी है, कैसे चेक किया जाएगा? सर if top equal -1. यस, इफ टॉप इक्वस टू -1, तो जब टॉप की वैल्यू -1 होगी, मीन्स स्टैक क्या है आपका? एम्प्टी है। और एम्प्टी स्टैक में हम कुछ भी नहीं डिस्प्ले कर सकते। जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कि इसकी सबसे पहले एल्गोरिदम कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए, मैं इसकी एल्गोरिदम और फंक्शन दोनों
ये पीक ऑपरेशन अथवा पीप ऑपरेशन, ये इससे क्या हो जाता है, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। तो सबसे पहले अपन इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो एल्गोरिदम देखिए कैसे इसकी बनती है। सबसे पहले चूंकि आपको पता है बिगिन शुरू करते हैं हम लोग, देन बिगिन के बाद कंडीशन चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन स्टैक एम्प्टी। देखिए यदि टॉप की वैल्यू आपके पास -1 है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक आपका एम्प्टी है। यदि नहीं तो फिर कैसे, आइटम इक्वल्स टू, चूंकि हमारा आइटम कहाँ पे रखा हुआ है, स्टैक के में रखा हुआ है, और किस पोजीशन से, टॉप पोजीशन से। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आइटम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर प्रिंट होगा ये, और आखिरी में इन। तो ये इसकी एल्गोरिदम है। कैसे एल्गोरिदम है, सबसे पहले अपन बिगिन करेंगे। बिगिन में कंडीशन चेक करते हैं, इफ यदि टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, आइटम, एक वेरिएबल आइटम लिया है हमने, स्टैक, चूंकि हमारा स्टैक है, स्टैक फ्रेम का हमने नाम हम कैपिटल एस से इनिशियलाइज करते हैं, तो आप चाहें तो एस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम स्टैक पूरा लिख रहे हैं। और जो भी वैल्यू आएगी वो कहां से आएंगी, टॉप के थ्रू आएंगी, और हम रिटर्न कर दे रहे हैं सीधे आइटम को, क्योंकि ये आइटम में जो भी वैल्यू टॉप देगा उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाता है। तो ये बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है क्या? ये किसी को डाउट लग रहा हो? क्या मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चल, नो सर। ओके। अब देखिए, मैं इसी पीक ऑपरेशन को सी के फंक्शन में किस तरह से, सी लैंग्वेज में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो आइए देखिए, इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है। क्योंकि एक फंक्शन है हमारे पास, तो उस फंक्शन में मैं बेसिकली इस पे क्या करता हूं, जैसे पुश फंक्शन है तो पुश नाम उसका दे देते हैं, पॉप है तो उसका पॉप नाम दे देते हैं, और पीप या पीक है तो हम उसका पीक नाम दे, जो भी नाम हम अगर उसी के थ्रू देते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। देन ये यहां से स्टार्ट हुआ। अब कंडीशन वही है, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वो खाली तो नहीं, अगर रिक्त होगा तो मैं उससे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकता। अभी हमने एल्गोरिदम के थ्रू देखा भी है इसको, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं अभी, इफ, ये देखिए इफ टॉप की वैल्यू -1 के बराबर है तो एक मैसेज मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट
एफ डबल कोट अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? कोई भी अंडरफ्लो का मतलब कोई भी बता सकता है क्या मेरे को? सर जब टॉप डज नॉट इक्वल n, सॉरी, क्या बोल रही हो टॉप जी? टॉप इक्वल -1 होता है तो अंडर फ्लो हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है। अंडरफ्लो का मतलब दूसरी मीनिंग अंडरफ्लो की क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? सर एम्प्टी लिख सकते हैं, यस 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 यस, एम्प्टी। हम यहाँ पर अंडरफ्लो की जगह क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी लिख सकते हैं। एम्प्टी का मतलब रिक्त, अंडरफ्लो का मतलब खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यही पूछना चाहता था। थैंक यू। देन एल्स ब्लॉक, क्योंकि ये इफ ब्लॉक अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये एल्गोरिदम लिख गई आपकी। एल्गोरिदम आप लोगों ने लिख लिया है? यस सर। ओके, तो मैं इसको एल्गोरिदम को यहां से इरेज किए दे रहा हूं। अब देखिए इल्स पार्ट में हम जाएंगे तो इल्स पार्ट में क्या होगा? रिटर्न स्टैक और टॉप। ये रिटर्न स्टैक टॉप, और ये यहां पर क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हुआ और इसको हमने यहां से ये क्लोज कर दिया। तो देखिए हम पीक ऑपरेशन को कैसे समझ पा रहे हैं? यहां पर इंट पीक हमने यहां पे फंक्शन का नाम दिया है। मैं जो फंक्शन पर काम कर रहा हूं उस फंक्शन का वही नाम हम यहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले किसी भी उसको डिस्प्ले करने के लिए या हमारे स्टैक फ्रेम में कितने आइटम है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ये पता करना है कि उस पर है भी कुछ या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है टॉप इक्वल्स टू -1। टॉप की वैल्यू -1 के बराबर यदि है तो एक मैसेज प्यारा सा हमको दे, प्रिंटफ अंडरफ्लो। इसी को आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिखे दे रहा हूं आर एम्प्टी। ठीक है, अंडरफ्लो और एम्प्टी का मतलब है या तो आप ये मैसेज कर लीजिएगा या तो ये मैसेज कर लीजिएगा, डिपेंड करता है आप पे, जो आपको जो सहूलियत आपको समझ में आए। इल्स यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, मतलब टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, टॉप की वैल्यू कुछ और है, उस केस में इल्स ब्लॉक रिटर्न स्टैक टॉप। क्योंकि स्टैक यहां पर क्या दिया हुआ है? जो हम फ्रेम बनाते हैं, जो फ्रेम हम बनाते हैं उसी को हम लोग यहां पर जो नाम वहां पर देंगे। मैं चूंकि इनिशियली जब देखता हूं, ये फिगर पे बात करता हूं, तो मैं इसका नाम कैपिटल एस से डिनोट करता हूं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका नाम स्टैक है इसलिए यहां पर ये स्टैक लिखा हुआ है। ठीक, तो स्टैक और उसकी वैल्यू क्या हो गई? टॉप। उसकी वैल्यू क्या हो गई? टॉप हो गई। ठीक है, तो टॉप में, टॉप की पोजीशन में जो भी होगा, अब देखिए इसको कैसे, मान लीजिए आपकी टॉप की वैल्यू 2 है, तो कितने एलिमेंट्स आपके स्टैक में होंगे? कोई बता सकता है? यदि आपके टॉप की वैल्यू टॉप इक्वल्स टू 2 है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सर 3। 3। यस, मान लीजिए ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, क्योंकि
ए जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये जो स्टैक है, स्टैक फ्रेम जो हम फ्रेम बनाते हैं, उसके टॉप की वैल्यू अगर 2 है मेरे पास, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है, ए, बी एंड सी। तो इस तरह से हम पीक ऑपरेशन को समझ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी को भी इसमें डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे देखूं। किसी को भी? किसी को भी? आप लोग तो बोलते नहीं है, तो मेरे को डाउट लगता है कि आखिरकार आप क्या नहीं, मेरी आवाज नहीं आपको आ पा रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं? सर डाउट नहीं, नो डाउट सर। नो डाउट सभी को ना? यस सर। ओके, चलिए। तो अब हम ये 3 फंक्शन हमने देखे, 3 ऑपरेशंस स्टैक के हमने देखे। कौन कौन से देखा हम लोगों ने? सबसे पहला ऑपरेशन हमने देखा है पुश, अर्थात इंसर्शन। सॉरी, पुश लिख दिया गलती से, पुश है। दूसरा ऑपरेशन हमने देखा पॉप, जिसे हम लोग डिलीट के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑपरेशन हमने देखा पीक अथवा पीप। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर आप कुछ बुकों में आपको पीप मिलेगा, कुछ बुकों में आपको पीक मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर द सेम। ये डिस्प्ले, ठीक है, सॉरी, ये डिस्प्ले आइटम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास 2 फंक्शन, 2 ऑपरेशंस मैंने और लिखाए थे। एक था आई थिंक इज एम्प्टी, कोई बता सकता है क्या क्या था पहला? सॉरी, तीसरा, चौथा इज एम्प्टी था क्या, या एम्प्टी या फुल था? सर इज एम्प्टी ही था। इज एम्प्टी थे, है ना? इज एम्प्टी, इसी को दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी चेक करने के लिए आपको बताने की आवश्यकता है क्या? स्टैक कैसे एम्प्टी होता है वो आपको चेक करना है, ये फंक्शन उसका है। क्योंकि जब आप स्टैक से एलिमेंट्स डिलीट करेंगे तब इस फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जब एलिमेंट्स डिस्प्ले करेंगे तब इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ देखिए, इफ टॉप इक्वल टू -1 printf अंडरफ्लो आर एम्प्टी। तो ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन आई थिंक आपके पास आपको है इज फुल, जिसको हम लोग ओवरफ्लो अथवा फुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, पुश ऑपरेशन को ध्यान देना पड़ेगा। पुश ऑपरेशन पे जब टॉप की वैल्यू क्या होती है? इफ टॉप इक्वल टू n, ये लिखा हुआ, इफ टॉप इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा? ये ओवरफ्लो हो जाता है। ये तो इस तरह से इसके जो बेसिक ऑपरेशन है स्टैक के, चाहे वो पुश हो, चाहे पॉप हो, चाहे पीक हो,
चाहे एम्प्टी हो और चाहे फुल हो। ये पांचों बेसिक ऑपरेशन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इनमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, किसी को भी कोई ऑपरेशन इसका क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बताएं। बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है? अब यस सर। जी, अब मैं ये कह रहा था आपसे कि कल हम लोग इसके प्रोग्राम्स देखेंगे, तो मैं पांचों के पांचों फंक्शंस एक प्रोग्राम अलग अलग पहले भी बताऊंगा, फिर इसके बाद पांचों को हम लोग पांचों फंक्शंस जो भी होंगे हम उनको एक साथ इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग सबसे पहले पुश ऑपरेशंस कैसे होता है, पॉप ऑपरेशंस कैसे होता है सी प्रोग्राम के थ्रू, इसके बाद पीक ऑपरेशंस, क्योंकि जब तक पुश नहीं होगा तो पॉप नहीं होगा और पुश नहीं होगा तो पीक नहीं होगा, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। मतलब जब तक इंसर्ट नहीं होगा तो उसको डिलीट नहीं कर सकते और उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। और यदि कंडीशन आप नहीं चेक कर पाएंगे कि एम्प्टी है या फुल है, तो ना तो अगर एम्प्टी ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं कर पाएंगे तो आप ये नहीं चेक कर पाएंगे कि वो उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कल की क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे। ये 31 है, ये पुष्पराज, क्या रोल नंबर है तेरा? चला गया क्या? 28 सर, 28। ओके ओके ओके। और ये जावेद अहमद है, आयुष, ये अशोक कुमार 10 सर, कितना? 10। 10। ओके ओके। चलो ये आशुतोष 11 सर। ओके, ठीक है। चलिए जी सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक होती है। कल की क्लास में मैं इनके सभी फंक्शंस अलग अलग आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसके बाद एक साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।